गुरु प्रकाश, आपसे शुरू करूंगा। सही तो कहा मैंने गुरु प्रकाश, 2 मुख्यमंत्री आपने गिरफ्तार किए थे, दोनों को जमानत मिल गई। अब क्या कहिएगा बताइए आप? आपके केस में दम नहीं था इसका मतलब, तभी तो बाहर आ गए दोनों, या आने वाले हैं। मानक जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी साथियों को हमारा प्रणाम। मानक जी, या तो आप ये भी घोषित कर दीजिए कि बेल इज इक्वल टू एक्विटल, बेल इज इक्वल टू दोष मुक्ति। ऐसा तो है नहीं, आपको यदि बेल मिल जाता है तो आप दोषमुक्त हो जाते हैं, ऐसा कतई नहीं है। जहां तक हेमंत सोरेन जी की बात है, उनको हाई कोर्ट से बेल मिला है, सुप्रीम कोर्ट से बेल नहीं मिला है, पहली बात। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी का, अरविंद केजरीवाल जी का ये केस बड़ा ही विचित्र केस है और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है पैराग्राफ नंबर 86, जो कि एक प्रकार से इस केस को समराइज करता है। पैराग्राफ 86 में कोर्ट का यह स्पष्ट ऑब्जर्वेशन है और मैं कोट करता हूं, वी आर कॉन्शियस दैट अरविंद केजरीवाल इज एन इलेक्टेड लीडर एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। वी हैव ऑल्सो रेफर टू द एलिगेशंस व्हाइल वी डू नॉट गिव एनी डायरेक्शन। हम ऐसा कोई निर्देश नहीं देते हैं, बट he has to decide that if he can continue on this post or not। तो क्या नैतिकता के आधार पे अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बरकरार रह सकते हैं? यह बड़ा प्रश्न है, यह सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। दूसरा, यह कैसा बेल है मानक जी, जहां आप सीएम के दफ्तर नहीं जा सकते हैं, जहां आप किसी प्रकार का कोई सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है, ईडी की डिटेल्ड चार्जशीट है, इंडिया अलायंस की नेता के कविता, उन्होंने कहा है कि व्हाट्सएप चैट में 100 करोड़ के लेन देन का मामला है। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है 350 करोड़ का मनी ट्रेल है, अरविंद केजरीवाल किंग पिन है। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह बेल है और इंटरिम बेल है। सुप्रीम कोर्ट ने मामला लार्जर डिवीजन बेंच को रेफर किया है और लार्जर डिवीजन बेंच तक थोड़ा समय लग सकता है, तो मानवता के आधार पर इनको थोड़े समय के लिए राहत दी जाती है। इंटरिम बेल है, एक्विटल नहीं है। वन सेकंड। अच्छा, आपने एक कोट पढ़ा, एक पैरा पढ़ा, एक पैरा मैं भी पढ़ता हूं उसी जजमेंट में से। अलाउ मी 1 सेकंड जी। सुप्रीम कोर्ट कहता है, पावर टू अरेस्ट अंडर सेक्शन 19(1) इज नॉट फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मतलब जांच के लिए इस पीएमएलए एक्ट में सेक्शन 19(1) में गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है। अरेस्ट कैन एंड शुड वेट एंड द पावर इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 19(1) ऑफ द पीएमएलए एक्ट कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली व्हेन द मटेरियल विद द डेजिग्नेटेड ऑफिसर इनेबल्स देम टू फॉर्म एन ओपिनियन बाय रिकॉर्डिंग रीजंस इन राइटिंग दैट द अरेस्टी इज गिल्टी। मतलब कहने का यह है, सब जब तक सबूत नहीं है तब तक आप अरेस्ट नहीं कर सकते। आपने अरेस्ट किया इन्वेस्टिगेशन के लिए, पूछताछ के लिए, जांच के लिए। यह भी तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। मान लीजिए गिरफ्तारी गलत थी, सबूत नहीं थे आपके पास। अरे मानक जी, ईडी का वही सेक्शन 19 ये भी कहता है कि सफिशिएंट मटेरियल है। आप कह दीजिए कि कोर्ट ने डिनाई किया है कि व्हाट्सएप चैट नहीं है, आप कह दीजिए कि के कविता का जो ऑब्जर्वेशन है वो गलत है, आप कह दीजिए कि 45 करोड़ रुपए जो किकबैक के रूप में रिसीव किए गए थे उसका गोवा के विधानसभा चुनाव में उपयोग नहीं हुआ था। कोर्ट ने ऐसा कतई नहीं कहा है। मैं पुनः बता देना चाहता हूं, स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यह इंटरिम बेल है, इंटरिम बेल है और इंटरिम बेल इज नॉट इक्वल टू दोष मुक्ति। यह स्पष्ट हो जाना चाहिए। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन पैरा नंबर 86 नैतिकता के आधार पे, मोरालिटी के आधार पे। आप मानक जी खुद बताइए, आपको बेल मिल गया, आप ऑफिस नहीं जा सकते हैं, फाइल साइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके गुरु प्रकाश, मैं आपको आप ही की पार्टी के प्रवक्ताओं के 2 महीने पहले के कुछ बयान याद दिलाता हूं। जब भी भ्रष्टाचार का मुद्दा आता था, आप क्या कहते थे? अगर गलत हैं कोर्ट से जमानत मिल जाएगी। कोर्ट क्यों नहीं जाते ये लोग? अरे भाई, आज कोर्ट से ही जमानत मिल गई। अब आप ही का आर्ग्यूमेंट बेकार हो गया, खोखला साबित हुआ। कोर्ट ने जमानत दे दी, मतलब आरोपों में दम नहीं है। नहीं, देखिए, नहीं मानिक जी, आपका सवाल बिल्कुल ही वाजिब है। आपके सवाल से मैं कहीं से भी अस्वीकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन देश में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, देश में एक जुडिशियल प्रोसेस है और इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक पहलू है इंटरिम बेल। इंटरिम बेल इज नॉट इक्वल टू दोष मुक्ति। मैं बार बार कह रहा हूं। मानक जी, आप मुझे यह बताइए कि दिल्ली वालों ने क्या गलती की है कि आज एक इतना बड़ा पॉलिसी पैरालिसिस आ रहा है। गर्मी हो तो दिल्ली की जनता तड़पे, बारिश हो तो दिल्ली की जनता तड़पे। मुझे मतलब दोनों मुख्यमंत्रियों का बाहर आना आपके लिए शर्मिंदगी का सबब नहीं है, कोई झटका नहीं है, आप ये कह रहे हैं। 2 सीएम अरेस्ट हुए थे, दोनों बाहर आ गए। नहीं, 10 सेकंड या आने वाले, जैसे मैंने कहा। हाँ
मानक जी दोनों बेल पे आए हैं, दोनों का एक्विटल नहीं हुआ है, दोनों बेल पे आए, दोनों का एक्विटल नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं दिल्ली की जनता का क्या दोष है? Okay. बारिश में दिल्ली की जनता परेशान हो, गर्मी में दिल्ली की जनता 10 सेकंड दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं 2 प्रकार का डेफिसिट है। अरविंद केजरीवाल जी का ट्रस्ट डेफिसिट है और उनकी पार्टी का टैलेंट डेफिसिट है। कोई दूसरा व्यक्ति उनको मुख्यमंत्री मिला ही नहीं। कम से कम हेमंत सोरेन जी ने चंपई सोरेन जी को बनाया तो सही, यहां पे तो कोई मिला ही नहीं अरविंद केजरीवाल जी को। तो सत्ता का मोह, सत्ता का लालच ये समाप्त होना चाहिए। कुलदीप और कुमार, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि नैतिकता के आधार पे सत्ता का अरविंद तो केजरीवाल प्रधानमंत्री को है, कुर्सी छोड़े। जनता ने नकार